मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स। आप सबों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है स्कूल बोर्ड। जैसा कि आपको नाम लग रहा है, वैसे ही मैं इससे जैक, सीबीएसई, आईसीएसई सभी से रिलेटेड चैप्टर्स का एमसीक्यू, क्रैश कोर्स और जितने भी बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं मैं उसको सॉल्व करूंगा। चलिए बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे इस चैनल पर जो भी नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बॉक्स में आपका जो भी आपको चैप्टर में, जिस चैप्टर में, टॉपिक में प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंप्यूटर छोड़ के आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। चूंकि आप लोग जान रहे हैं कि अभी जस्ट सीबीएसई का और जैक बोर्ड के 10th का एग्जाम होने वाला है, इसलिए मैं एनसीईआरटी बायोलॉजी से चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस से जितने भी एमसीक्यूज हैं वो एक जगह जमा करके बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, किसी भी मीडियम में किसी को कोई दिक्कत ना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन मोस्ट एक्यूरेटली सम्स अप द फोटोसिंथेसिस, दिए हुए इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एज ए रॉ प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है और प्रोडक्ट साइड में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर होता है। तो हमारा डी जो ऑप्शन है बिल्कुल मैच करता है, होता है लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है फोटो। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, जिसके प्रेजेंस में फोटोलाइसिस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन में। द इंटरनल और सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोप्स इज, ऑटोट्रोप्स मतलब ग्रीन प्लांट्स में, प्रोड्यूसर्स में जो एनर्जी रिजर्व होता है इंटरनली, वो किस फॉर्म में? तो स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च क्या है बच्चों? तो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसको पॉलीसेकेराइड भी कह सकते हैं। हम लोगों में ग्लाइकोजन के फॉर्म में और प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और याद करते जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि कहीं लिखना है, हमेशा माइंड में रखने का कोशिश कीजिए क्योंकि लास्ट मोमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें से किस ऑर्गेनिज्म में पैरासिटिक मोड है न्यूट्रिशन का? परजीवी, पैरासाइट को क्या बोलते हैं? परजीवी, जो दूसरे पे डिपेंड हो। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि एक किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ का। पूरा नाम है उसका प्रोटोजोवन पैरासाइट, और यहाँ प्लाज्मोडियम का पूरा नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके चलते ही मलेरिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सलाइवरी ग्लैंड, निम्न में से कौन सलाइवरी ग्लैंड नहीं है? ठीक है, लार ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। तो सबलिंगुअल भी है, सब मैक्सिलरी भी है और पैरोटिड भी है। शॉर्ट में याद रखने का तरीका है एसपीएस या एसएसपी। एसएसपी एक पोस्ट है, जान ही रहे हैं आप लोग। तो लेक्राइमल ग्लैंड जो है उस लाइवरी ग्लैंड का पार्ट नहीं है। कौन है? तो एसएसपी ट्रिक याद रखिएगा, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द ओएसोफेगस इज ड्यू टू, फूड का जो मूवमेंट होता है ओएसोफेगस में वो किसके चलते होता है? तो एक फिनोमेना है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। गैस्ट्रिक डाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किस मीडियम में होता है? तो एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। जैसे आप लोग को पता ही है कि अधिकतर खट्टे चीज जैसे एसिटिक एसिड, जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर विनेगर बनता है, हिंदी में सिरका बोलते हैं, ये सब देखिएगा पचाने में हेल्प करते हैं। तो निश्चित है कि ये एसिडिक मीडियम है। आगे बढ़ते हैं। स्टमक ऑफ मैन मेनली डाइजेस्ट, हम लोगों के पेट में मुख्यतः क्या पाचित होता है? क्या, किस चीज का पाचन होता है? तो प्रोटीन का। रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच, याद रखिएगा रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग से रिलेटेड आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, बस एक लाइन समझिएगा। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का बात करेंगे तो वो हो जाएगा ब्रीदिंग। हिंदी में कहें तो सांस लेना और छोड़ना, सिर्फ अगर इन दोनों की बात हो तो वो है श्वसन, ब्रीदिंग। जबकि इन दोनों को लेकर, एक्सहेलेशन प्लस इनहेलेशन को लेकर, अगर फूड के ब्रेकडाउन की बात करें जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रेस्पायरेशन। इसको माइंड में रखिएगा, हर जगह हेल्प मिलेगा। यही देखिए, रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है और एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता ही है कि एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, आते हैं हम लोग 9 में।
हाउ मेनी molecules of ATP are gained during anaerobic respiration of one molecule of glucose? यहाँ भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। एरोबिक और एनारोबिक दो ही तरह के रेस्पायरेशन हैं, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो एरोबिक, एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो एनारोबिक। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। आप बिल्कुल कॉमन सेंस लगाइए, जो चीज पूरी तरह से जल जाएगा उससे ज्यादा एनर्जी निकलेगी या जो आधा अधूरा जलेगा उससे? बिल्कुल ऑब्वियस है। तो इस कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में सबसे ज्यादा 38 एटीपी और एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी। तो देखिए 2 में टिक लगा हुआ है। देखिए कंफ्यूजन के लिए आपको सी ऑप्शन में 38 दिया हुआ है, इसलिए संभाल के। वन ग्लूकोज के टोटल ऑक्सीडेशन से एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना प्रोड्यूस होता है? देखिए हम एक कंसेप्ट बताया, अगला क्वेश्चन भी मिल गया, 38 एटीपी मॉलिक्यूल। बिल्कुल हम आपको ये दावा करते हैं, श्योर करते हैं कि सीबीएसई या किसी भी मोड में जितने भी एमसीक्यू जाते हैं, अगर आप चैप्टर वाइज मेरे साथ आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, लगभग रोज एक ही टाइम पर 2 वीडियो, ठीक है, दोपहर और रात को मैं डालने वाला हूँ। आप लोग जल्दी से इसको फास्टली देख लीजिएगा और सबसे लास्ट में इंतजार कीजिएगा एग्जाम से 3 दिन पहले अपने 12 ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन भी दूंगा। तो चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। which is the correct sequence of air passage during inhalation? सांस लेने समय कौन सा एयर पैसेज करेक्ट सीक्वेंस में है? मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, अंत कहाँ तक होगा? तो सबसे आखिरी में आइए नोस्ट्रिल, जिसको नेजल चेम्बर बोलते हैं, वहां से फेरिंग्स की तरफ, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया में, ट्रेकिया में बाद एल्वियोली में। आगे बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन नंबर में। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रेकिया, द ओपनिंग इज गार्डेड बाय। जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे श्वास नली में चला न जाए, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है? तो एपिग्लोटिस। ओके, क्योंकि आप लोग ध्यान देते हैं जिस ओसोफेगस के रास्ते खाना नीचे जाता है, फूड मटेरियल नीचे जाता है, उसी रास्ते में हम लोगों का सांस भी, मतलब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है आना जाना, इसलिए एपिग्लोटिस इसमें हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट? यहाँ भी आप लोगों को हम ट्रिक दे देते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के वैस्कुलर बंडल्स हैं, जिसको बायोलॉजी में अगर टिश्यू के अंदर पढ़िएगा, प्लांट टिश्यू में, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ज से जाइलम है तो जल का परिवहन करेगा, फ से फ्लोएम है तो फूड आइटम का। एकदम बिल्कुल सिंपल समझना है। अभी सब कोई जानता है कि जल के साथ खनिज लवण होते हैं, मतलब वाटर के साथ मिनरल एंड सॉल्ट होते हैं। अब फूड मटेरियल में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड में। तो जब भी हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जाइलम वाटर का करेगा, फ्लोएम फूड मटेरियल का करेगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी जाइलम हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू, यहां समझना है आप लोगों को कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किसके कारण होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, हम सब में डिस्क्रिप्शन और कंसेप्ट बताते चलेंगे। बस आप लोगों को हेडफोन, ईयरफोन या किसी अकेले कमरे में, बंद कमरे में आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है, वीडियो चलने दीजिए। मैं तो दिख नहीं रहा हूँ कि आपको कुछ देखना है, न तो कोई डायग्राम देखना है, आप लोगों को बस समझिए, सुनिए, डायरेक्ट आप लोगों को याद होगा एकदम 110%। स्टोमाटा एक माइन्यूट पोर है जो लीफ के मार्जिन पे प्रेजेंट होता है, मतलब छोटे छोटे छिद्र जो पत्तियों में रहते हैं, जिसके थ्रू गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, उसी को बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा में दो किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड गार्ड सेल होते हैं जो खुलते और बंद होते हैं। तो ये खुलना और बंद होना किसके चलते है? तो गार्ड सेल के टर्जर प्रेशर के चेंज के चलते, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ओके, ये सब होता है वाटर मॉलिक्यूल के इनसाइड जाने से या वाटर मॉलिक्यूल के आउटसाइड जाने से। हमारा लंग डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड है, उस डबल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? ल्यूरा कहेंगे। पी को साइलेंट कर दीजिएगा आप। पेरिकार्डियम तो हार्ट का अपर लेयर है, ब्रोनकाई लंग्स का पार्ट है, तो हम लोग बस वन को टिक करेंगे, प्ल्यूरा को प्ल्यूरा भी बोल सकते हैं, कभी कभी साइलेंट करके पी को ल्यूरा भी बोला जाता है। सोल्यूट
ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स प्राइमरली टेक्स प्लेस थ्रू, सोल्यूट का स्टार्टिंग में ट्रांसलोकेशन किससे होता है? तो फ्लोएम से। देखिए सोल्यूट कह दिया ना, तो अधिकतर डिजॉल्व सोल्यूट किससे होंगे? फ्लोएम से होंगे। वाटर का प्रॉपर अमाउंट में मेंटेनेंस और आयोनिक बैलेंस जो होता है बॉडी में, वो क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। किसके हेल्प से? ऑस्मोसिस और रेगुलेशन के हेल्प से। इन द वुडी स्टेम ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग टेक्स प्लेस थ्रू, ठीक है, लकड़ी वाले जो स्टेम है, वुडी है, डेड है, उनमें रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग किससे होता है? तो लेंटिसेल से। याद रखिएगा, वुडी स्टेम की बात करेगा तो लेंटिसेल, लीफ की बात करेगा तो स्टोमाटा, ओके, रूट की बात करेगा तो रूट हेयर। 19 नंबर। Valves are found in veins to check the backflow of blood flowing under. वेन्स में आप लोग जानते हैं कि भाव्स होते हैं। ये भाव्स होते क्यों हैं? तो बैकफ्लो ना होने दें, मतलब जिस रास्ते से ब्लड आगे बढ़ रहा था उसी रास्ते से तुरंत घूम ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या है, अंडर लो प्रेशर, हमेशा कम प्रेशर में ये आपको काम करते हैं। दिया हुआ ऑप्शन में से कौन मस्कुलर वाल का एग्जाम्पल नहीं है? तो कैपिलरी। आर्टरी भी मस्कुलर वाल, आर्टीरियोल भी मस्कुलर वाल, और वेन भी मस्कुलर वाल। irregular groove which externally demarcates atria from ventricles is called irregular, अनियमित, ठीक है, जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है एट्रिया के बाहर जो वेंट्रिकल से निकलता है उसको क्या कहते हैं? कोरोनरी सल्सस, कोरोनरी सल्सस। irregular groove which externally demarcates atria from ventricle, एट्रिया को वेंट्रिकल से बाहर बाह्य रूप से डिमार्केट करने वाला है वो कौन है? कोरोनरी सल्कस है, अलग करने वाला। यूरियोटेलिक एनिमल्स आर दोज विच एलिमिनेट द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रीडोमिनेंटली इन द फॉर्म ऑफ, जितने भी यूरिया रिलीज करने वाले एनिमल हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालेंगे तो यूरिकोटेलिक। तो यहाँ ऑब्वियस आंसर है यूरिया हो जाएगा। वर्ड से पकड़ना है, स्टार्टिंग में यू आर ई हो है, यूरियो है तो यूरिया, यूरिको है तो यूरिक एसिड, ठीक है। द वेसल विच लीड्स ब्लड इनटू बोमेन्स कैप्सूल, वह कौन सा ब्लड का कैपिलरी है, पार्ट है जो ब्लड को बोमेन्स कैप्सूल तक पहुंचाता है? ये बोमेन्स कैप्सूल हम लोग को कहाँ मिला था? नेफ्रॉन में, ठीक है। तो वह है उस आर्टेरियोल का नाम है एफेरेंट आर्टेरियोल, ओके, एफेरेंट, ए लगा हुआ। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ इज बॉइल्ड इन विच ऑफ दिस लिक्विड, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस से जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पत्तियों को किस लिक्विड में खौलाया जाता है? तो एल्कोहल में, सिंपल बात है। नेक्स्ट, ब्लड corpuscles which help in blood clotting at the site of injury are platelets। वैसे ब्लडलेट्स, ब्लड corpuscles जो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जहां चोट लगा है वहीं पे उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड का आखिरी पार्ट है, सबसे पहले आरबीसी, तब डब्ल्यूबीसी, तब प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक और काम क्या है ब्लड क्लॉटिंग के अलावा? ब्लड क्लॉटिंग ही है, डोंट कंफ्यूज। आरबीसी का गैसियस एक्सचेंज, डब्ल्यूबीसी का डिजीज रेजिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू? तो लिम्फ, क्योंकि ये कलरलेस होता है, ठीक है, ब्लड कलरफुल होता है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सिंपल है, स्फिग्मो मानोमीटर। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होता है, प्रोनाउंसिएट करने में, लेकिन आप ध्यान से तोड़ के पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं है। स्फिग्मो मानोमीटर, शॉर्ट में बीपी मशीन कहते हैं, ब्लड प्रेशर को नापने वाला है। विच रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग, कौन ऑक्सीजन वाला ब्लड रिसीव करता है लंग से? तो लेफ्ट एट्रियम, कार्बन डाइऑक्साइड लब लगा तो वेंट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन, वहां बोले थे क्या? टर्जर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल, तो यहाँ हो जाएगा वाटर इन गार्ड सेल, क्योंकि दो ही कारण बताए थे हम, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर और अंदर जाना। अब आते हैं 38 क्वेश्चन नंबर में। In case of renal failure and uremia, which of the following is employed? ये दोनों डिसऑर्डर हैं, यूरिनेशन से रिलेटेड है। तो बोल रहा है कि अगर अचानक से रेनल फेलियर हो जाए और यूरेनिया नाम का डिजीज हो जाए तो आप लोग
कौन सा मेथड अप्लाई कीजिएगा सर्वाइव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। डायलिसिस भी रहता तो भी दिक्कत नहीं, हीमो वर्ड लगा दिया मतलब ब्लड से रिलेटेड हो गया। 31, क्लोरोफिल एक्टिवेट्स ऑन एक्सपोजर टू। क्लोरोफिल पिगमेंट की एक खासियत है, जब तक उस पर सनलाइट नहीं पड़ेगा तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। द प्रोसेस इन विच वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी हम बोले थे कि क्लोरोफिल के ही प्रेजेंस में सनलाइट टूटता है, सनलाइट तोड़ता है, सॉरी किसको, वाटर मॉलिक्यूल को, जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस। क्लोरोफिल को खोजिएगा तो किस सेल ऑर्गेनल में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अब हमको छांटना है कि कौन करेक्ट है, तो डायरेक्टली करेक्ट वाला पढ़िए। ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट के फॉर्म में हो जाएगा सॉरी, जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, और इससे रिलीज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। 35 नंबर में आते हैं। When teeth are different in shape, size and function, हमारे जब दांत आकार के, आकृति के और फंक्शन के मामले में अलग अलग होते हैं तो उनको बोलेंगे हेटेरोडोंट, सेम होंगे तो होमोडोंट, ठीक है। डेंटाइन क्या है, टूथ का ऐसा पार्ट है जो एनेमल और पल्प के बीच में पड़ता है। किसके किसके बीच, एनेमल और पल्प के बीच। अमाइलोलाइटिक एंजाइम कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड और पेंक्रियाज से, सलाइवरी ग्लैंड और पेंक्रियाज से, हमारी लार ग्रंथि से और अग्नाशय से। द मेन फंक्शन ऑफ लैक्टिल्स ऑफ इंटेस्टाइन इज द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ, इंटेस्टाइन में जो लैक्टिल्स नाम का ऑर्गन पाया जाता है वो किस चीज के ऑब्जॉर्प्शन के लिए है, किस चीज को खींचने के लिए, किस चीज को अवशोषित करने के लिए, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। आपको याद होगा कि इमल्सिफाइड फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ही कन्वर्ट होते हैं। अब आते हैं 39 नंबर में। पेंक्रियाटिक जूस का निम्न में से कौन सा सही फंक्शन है, कौन सा ओरिजिनल फंक्शन है, तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज फैट को इमल्सिफाई करता है। फिर से सुनिएगा, प्रोटीन को ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा और लाइपेज नाम का एंजाइम फैट को इमल्सिफाई करेगा। ये है पेंक्रियाटिक जूस के अंदर में। ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है कहाँ, अभी जस्ट मिला था ऊपर हम लोगों को सीक्वेंस में, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। ग्लाइकोलिसिस में कितने बार फॉस्फोराइलेशन होता है, तो 2 बार होता है फॉस्फोराइलेशन। ट्रेकिया कोलेप्सिन से प्रिवेंट करता है किससे चलते, तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग के चलते, अधूरे हैं, आधे अधूरे रहते हैं, कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स गोल गोल रहते हैं। ऑस्मोसिस किस चीज का मूवमेंट है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर पोटेंशियल कंसंट्रेशन में एसपीएम के थ्रू। याद रखिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा तो भी ऑस्मोसिस होगा, नहीं तो नहीं होगा, हो भी सकता है। वाटर विल बी ऑब्जॉर्ब बाय रूट हेयर व्हेन, पानी रूट हेयर कब ऑब्जॉर्ब करता है, जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन सेल शेप में बहुत ज्यादा होता है। सोल्यूट का मात्रा अगर बढ़ जाएगा सेल शेप में तो वाटर जो होगा रूट हेयर से ऑब्जर्व हो जाएगा। विच कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू द लीव्स ऑफ अ टॉल ट्री, लंबे लंबे पेड़ों में कौन सा थ्योरी है जो वाटर के ट्रांसपोर्ट को जमीन से पत्तियों तक पहुंचाता है, तो उसमें 2 थ्योरी याद रखिएगा, कोहेजन थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। कोहेजन थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। 46 नंबर में आते हैं हम लोग। बोन मैरो में जो सेल बनता है वो कौन कौन बनता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों बोन मैरो में बनता है। पानी को ऊपर की ओर लेने का फिनोमेना एनर्जी के यूज करने के बाद वो भी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के खिलाफ क्या कहलाता है, एक्टिव अब्जॉर्प्शन। याद रखिएगा 2 तरह के था, एक्टिव और पैसिव। एनर्जी लगेगा तो एक्टिव, नहीं लगेगा तो पैसिव। 49 नंबर में आता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों पॉसिबल है,
क्योंकि एफेरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है इफेरेंट आर्टेरियोल से। ठीक है। कौन सा लिक्विड है जो बोमेन्स कैप्सूल के कैविटी में कलेक्ट होता है? कौन सा लिक्विड है जो नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल के गड्ढों में कैविटी में इकट्ठा होता है? वह है ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन। 51 नंबर में आते हैं। आप लोग को पता ही है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत काफ़ी मात्रा में ब्लड प्लाज्मा में मिलता है। 60% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। एक पर्सन में देखा गया कि प्लाज्मा एल्ब्यूमिन जो ये है उसका मात्रा घट गया है, रिड्यूस लेवल हो गया है किडनी डैमेज के चलते। तो विच ऑफ द लेवल्ड पार्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी द प्राइमरी साइट ऑफ डैमेज? तो पेशेंट का कौन सा प्राइमरी साइट डैमेज होगा? आप लोग डायग्राम देख के बताइए। ये देखिए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बोमेन्स कैप्सूल जो बना हुआ है उसका पी पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टेड होगा। अब देखिए 52 में आते हैं। डिफरेंट पार्ट दिया है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। विच पाथ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलस ऑफ इंफीरियर लोब ऑफ लंग टेक्स ऑन इट्स जर्नी टू द आउटसाइड? तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके स्पीड में समझ लीजिएगा। मैं इसमें सिर्फ सीक्वेंस बताना है, क्यू से स्टार्ट होगा मतलब एल्वियोलर डक्ट से स्टार्ट होगा। हम थोड़ा सा इसको कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 32 नंबर याद रखिएगा। कौन सा नंबर? 52 नंबर, सॉरी। ये हो गया क्वेश्चन, सीक्वेंस हो गया। अब नीचे आइएगा तो आंसर मिलेगा। 53 फाइंड आउट। याद रखिए, अगर आप लोगों को जल्दीबाजी में सुनकर समझना है, याद करना है, रटना है तो उसका भी उपाय है। 1.5x या 2x कर करके आप लोग स्पीड करके देख लीजिएगा। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारे पास 1 2 3 तीनों करेक्ट है, उसी को पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फूड। बिल्कुल सही बात है। हमारा आहार नाल एलिमेंट्री कैनल उतना ही लंबा होगा जितना हमारा फूड का प्रोपोर्शन होगा, अनुपात होगा भोजन का। दूसरा, एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर नॉट सिक्रेटेड इन गैस्ट्रिक जूस। जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है वो गैस्ट्रिक जूस से नहीं निकलता है। सही बात है। थर्ड, इन एन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एंजाइम है डिफरेंट पीएच ऑप्टिमा। बिल्कुल सही है। सारे एंजाइम अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज पर काम करते हैं पीएच के। आरबीसी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना क्या है? तो केमिकल प्रोसेस भी है और पार्शियल प्रेशर है जो इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। दिया हुआ डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का देखिए। डाइजेस्टिव जूस पी क्यू आर कलेक्ट किया गया है 1 2 3 से। देख रहे हैं पोजीशन 1 2 3 का। द डाइजेस्टिव जूस वर देन मिक्स्ड विथ अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 2। एसिडिक है। स्मॉल ड्रॉप्स, ज़्यादा ही एसिडिक है। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ दीज जूसेज वर देन पुट ऑन द स्ट्रिप ऑफ फिल्म कोटेड विथ प्रोटीन। अब क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन का ड्रॉप वाइज जो है जूस का, वो एक फिल्म कोटेड स्ट्रिप पर जो कि प्रोटीन से किया हुआ है, कोटेड किया हुआ है, उस पर गिराया जाता है। तो कौन सा डाइजेस्टिव जूस जो है वो प्रोटीन कोट को भी डाइजेस्ट कर देगा? तो डाइजेस्टिव जिप क्यूब ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 56 नंबर का क्वेश्चन। इफ पेप्सिन इज लैकिंग इन गैस्ट्रिक जूस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन स्टमक विल बी अफेक्टेड? अगर मान के चलिए कि हमारे बॉडी का गैस्ट्रिक जूस है, उसमें अगर पेप्सिन नाम का एंजाइम ही नहीं रहे तो स्टमक का कौन सा घटना इवेंट होगा ही नहीं। सिंपल बात है, प्रोटीन जो पेप्टाइड में चेंज होता था, कन्वर्ट होता था, टूटता था, वो होगा ही नहीं। मीन्स ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैराग्राफ वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम धीरे धीरे पार कर रहे हैं। जैसे से इम्पोर्टेंट रहेगा वो हम छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लीजिए। द डिवेन डायग्राम शो अ congenital defect in which the ventricular septum of human heart fails to form fully, resulting in a hole in the heart. Which of the following would not be likely consequence of the disease? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखते हैं कहाँ हो रहा है, सब देख लिए वेंट्रिकल में। इसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल इफेक्ट।
डिफेक्ट, जिसमें होता क्या है कि वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ना हम लोग के हार्ट का, वो पूरी तरह से हार्ट में होल फेल टू फॉर्म फुली रिजल्टिंग इन वेंट्रिकुलर सिस्टम जब हमारे हार्ट में नहीं बन पाता है पूरी तरह से, तो हार्ट में होल हो जाता है। अब बताइए इस डिजीज का क्या परिणाम होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 58 नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दीजिए। रिडक्शन इन द प्रेशर ऑफ ब्लड एंटरिंग द लंग। ब्लड जिस प्रेशर से लंग्स में जाता है वही प्रेशर घट जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए बगल वाला पैराग्राफ में, गिवन ग्राफ में आइडेंटिटी फैक्टर पी और क्यू जो है उसको ध्यान दीजिए। किसके किसके वर्सेज ग्राफ है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वर्सेज फैक्टर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, पी कुड बी लाइट इंटेंसिटी। ये जो दिख रहा है ग्राफ, ठीक ना, पी वाला जो दिख रहा है स्लोप वो किसका होगा, ध्यान से पढ़िएगा, वो लाइट इंटेंसिटी का होगा। और क्यू जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का होगा। एक दूसरे को एक जगह इन लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट लेबलिंग। देखने से ही लग रहा है कि स्टोमेटल एपरेटस का डायग्राम है। बीच वाला जो बीन से वो किडनी सेप्ट है, वो गार्ड सेल है। तो हमको ए बी सी डी का नाम बताना है। ए है हमारा गार्ड सेल, बी है हमारा स्टोमा जो अंदर का पोर है जो खुलता और बंद होता है, सी है एपिडर्मल सेल और डी है क्लोरोप्लास्ट। मीन्स गार्ड सेल, स्टोमा, एपिडर्मल सेल, क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा हो गया 61 में आते हैं। इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है, कौन स्टेटमेंट जेड और वाई के बीच रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। तो वाई में राइबोसोम है जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और जरूरत किसको पड़ता है, तो जेड को पड़ता है। 62 नंबर में हम लोग आते हैं। ये पैराग्राफ वाला है, इसमें आप लोग काइम, म्यूकस और बोलस और ट्रिप्सिन का इंपोर्टेंस देखिएगा। Given below are the events of photosynthesis. Identify which of the following is or are not true. जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान इवेंट्स होता है, घटना होता है, उसको दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि कौन जो है वो सही नहीं है। तो 2 और 4 नहीं सही है, मतलब पढ़ लेते हैं हम लोग पहला और तीसरा। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल सही है। और कौन हमने बोला था, 3 बोला था। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा 2 ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नीचे जो ग्राफ दिया हुआ है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड करप्सल का है नॉर्मल मैन में। इसमें पी क्यू आर एस को पहचानना है और इनके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। पी का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होगा, जबकि क्यू में ग्रेन्यूल्स होगा। पी का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स होगा और क्यू में नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, जो उल्टा मैंने बोल दिया, पी में ग्रेन्यूल्स नहीं होगा जबकि क्यू में होगा। ऐसे आप लोग देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नीचे जो देख रहे हैं सेटअप, उसमें ये शो किया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। अब यहाँ पर हम एक्स जो रखे हैं सब्सटेंस वो है क्या, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH। आप लोग जानते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करना। ओके, इस तरह से 65 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब चलिए असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में चलते हैं। CBSE का अभी जो लेटेस्ट मोड आया है क्वेश्चन का पैटर्न, उसमें आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन देने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें 4 कैटेगरी होता है। एक है कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट का। दूसरा नहीं है। थर्ड में क्या है, असर्शन तो सही है, रीजन गलत है। असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। इस हिसाब से मैं बताते चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट है कि ट्रांसपीरेशन जो है प्लांट के टेम्परेचर को घटा देता है। रीजन क्या दिया हुआ है, तो ट्रांसपीरेशन जो है मिनरल साल्ट के कंसंट्रेशन को घटा देता है। तो इसमें क्या है, असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है।
बिल्कुल सही बात है कि ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट के टेम्परेचर को घटा देता है, लेकिन घटाने के पीछे मिनरल साल्ट के कंसंट्रेशन का कोई लेना-देना नहीं है। सेकंड देखते हैं स्टेटमेंट, डेफिशिएंसी सिम्पटम occur if the soil is lacking any particular element। मिट्टी में अगर कोई भी एक एलिमेंट का मात्रा घट जाए तो निश्चित है कि डेफिशिएंसी सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाता है। कारण क्या है? एक्सेस ऑफ मिनरल्स कॉज टॉक्सिसिटी, माने ज़्यादा मिनरल हो जाएंगे तो जहर पनप जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो ये इसका कारण हो गया। गलत बात है। दोनों स्टेटमेंट जो है देखिए बी नंबर में लिखा है, असर्शन रीजन दोनों सही बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में, एरोबिक रेस्पिरेशन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है उसमें रेस्पिरेटरी गैसेज का 2 बार एक्सचेंज होता है। रीजन क्या दिया है? एक्सचेंज अकर्स फ्रॉम लंग टू हार्ट एंड देन हार्ट टू लंग। इसमें भी वही बात हो गई, सी में क्या है? एक सही है, मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस 2 बार होता है, ये बात तो सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ एनिमल जैसे कि एम्फीबियन हो गए, उसमें गैसियस एक्सचेंज का फर्स्ट स्टेप जो है वो बॉडी सरफेस से होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या दिया रहा है कि बॉडी सरफेस और मेम्ब्रेन ऑफ एम्फीबियंस इज थिक इन नेचर। असर्शन सही है, रीजन गलत है। फिर से वही बात हो गया, ध्यान दे दीजिएगा। एम्फीबियन जैसे एनिमल में गैसियस एक्सचेंज का पहला स्टेप बॉडी सरफेस से होता है, सही बात है, लेकिन रीजन गलत है। When water has to be conserved in the body, ADH is secreted from the posterior pituitary। आप लोग जानते हैं कि ADH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। इसका काम ही है वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना। रीजन क्या दिया है कि ADH जो है वो DCT के वॉल को, कलेक्टिंग डक्ट के वॉल को, ट्यूब्यूल को इम्परमिएबल कर देता है वाटर के लिए। बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये रिसर्शन सही है, रीजन गलत है। मेनी एडवांस इनवर्टिब्रेट्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सही बात। द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टू द एनवायरनमेंट, गलत बात, मतलब सी ऑप्शन। नॉर्मल हार्ट रेट जो है हम लोग का 75 बीट्स पर मिनट है और कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकेंड। रीजन, कार्डियक साइकिल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही। क्यों? जितना अधिक कार्डियक साइकिल होगा उतना ही कम हार्ट रेट होगा। ओके, आगे देखते हैं। राइट वेंट्रिकल जो हार्ट का होता है उसका वॉल थिन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, बिल्कुल सही, लेकिन क्या कारण सही है? आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना रहता है लंग्स के पास से, फिर बिल्कुल गलत। आगे बढ़ते हैं। वेंट्रिकल का वॉल जो है एट्रिया के वॉल से थिक होता है, मोटा होता है। कारण क्या दिया है? दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड, बिल्कुल नहीं, ये तो काम वाल्व का है, तो इसमें भी वही बात हो गई। और सेशन सही, रीजन गलत। ब्लड इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड, सही बात। ब्लड हैज सम एडवांटेज ओवर वाटर, सही बात, लेकिन पहले असर्शन का एक्सप्लेनेशन 10th रीजन नहीं होगा। इस तरह से आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी एक्सेस ज़रूरी चीज़ें मैंने बता दिया, बस मैंने जानबूझ के केस बेस स्टडी को छोड़ा हुआ है। वो बिल्कुल पैसेज की तरह होता है। अगर आपने अच्छी ढंग से यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को सुना होगा तो 110% है कि आप लोगों को लाइव प्रोसेस से आने वाला MCQ नहीं छूटेगा। ओके, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आगे का वीडियो देखते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड